वारदात हुई है पांड्या की, जो दही वालों के साथ वारदात हुई है गुंडागर्दी हुई, उस सिलसिले में हम एसपी साहब को मिलने आए थे। एसपी साहब से बात हुई है, वो कहते हैं मैं झज्जर उलझा हुआ हूँ किसी एनकाउंटर में। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो बंदे रात को गुंडागर्दी कर रहे थे उनका नाम पता लग गया है, उनकी लोकेशन पता लगी है और आज रात को पकड़ लेंगे। हम उनके आश्वासन पर इस बात से अभी थोड़ा सहमत हैं, और कल 11 बजे फिर एसपी साहब से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए और अधिक से अधिक सजा मिले, ताकि इस तरह की वारदात पुनः ना हो। और एसपी साहब से सुबह मिलने के बाद ये भी बात करेंगे कि हमारे आम व्यापारी को सुरक्षा दी। पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हो? जो कार्रवाई से संतुष्ट है कि अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, जब तक पकड़ा न जाए तो हम आश्वासन संतुष्ट क्या बताएं। हम तो एसपी साहब अभी यहाँ मिले नहीं है, टेलीफोन में बात की अभी मेरी, वो कह रहे हैं कि हम रात को पकड़ लेंगे। हमें एसपी साहब पे विश्वास करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दुकानदार पर दबाव बनाया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अगर कोई दुकानदार पे कोई दबाव बना रहा है, जो भी दबाव बना रहा है, तो मेरे ख्याल वो खुद ही क्रिमिनल आदमी है, चाहे वो पुलिस का आदमी हो चाहे किसी हमारे व्यापारी हो। दुकानदार पे कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। दुकानदार पहले बहस है, उनको ताकत देनी चाहिए और किसी तरह का हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दुकानदार खुद यहाँ है, दुकानदार अभी बहस से डरेंगे। ये तो बात कर रहे हैं पूरे शहर में, आज व्यापारी डरा हुआ है। सीएम साहब से भी हम बात करना चाह रहे थे, बात बनी नहीं। हम सीएम को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि व्यापारी को भयमुक्त बनाइए, क्योंकि ये सरकार व्यापारियों की है, व्यापारियों से ही बनी। किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या डिमांड थी आपने बताएं? ये है कि डिमांड तो क्या होनी है, हमें तो सुरक्षा और आगे का आश्वासन चाहिए कि व्यापारी के साथ दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटे जो कल घटी है। इससे भय का माहौल बहुत ज्यादा है पालिका बाजार में भी और सिविल रोड पर भी और शहर में व्यापारियों का भी। इस तरीके से जैसे अंतक हुआ है चौकी से 100 मीटर दूर पे, शायद के नाम बचना हमारा ठीक नहीं समझते। अब सर्दी भी है, अंधेरा भी होता है, सर्दी भी होती है, तो ये भी खतरा बना हुआ है। तो वहां पे क्या नाम है पालिका बाजार और सिविल रोड पे विशेष पीसीआर और क्या नाम है राइडर की पूरी ड्यूटी होनी चाहिए। किसी तरीके से कोई व्यापारी पे कोई प्रेशर ना बने। उस बच्चे पे इतना प्रेशर बना पड़ा है कि बस पूछो मत, कि वो बस बार बार ये एक ही बात कह रहा है कि मेरे पे बस फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। कौन बना रहे हैं फैसले का दबाव? फैसले का दबाव कुछ प्रशासन के कर्मचारी में है, कुछ एक आधा व्यापारी भी है, और जो आरोपी हैं वो तो कहना हम अपना कोशिश करेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो व्यापारी नेता और दुकानदार जो पीठ परिवार उनके साथ खड़ा है, हम बिल्कुल खड़े हैं उनके, बिल्कुल इतने खड़े हैं कि बिल्कुल फर्स्ट कॉलम पे हम खड़े हैं, बैक हमारे वो खड़े हैं। उसकी आवाज हम उठाएंगे, वो समझौते का उसमें प्रेशर बनेगा या कुछ बने, हम लास्ट तक इसी चीज की आवाज उठाएंगे और व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे कि ये घटना दोबारा किसी व्यापारी के साथ दोबारा ना घटे। वहाँ ऐसा माहौल हो जाता है कि आप निकल नहीं सकते, तो जबकि पुलिस की चौकी पास में है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन का काम है व्यापारियों को सुरक्षा देना, तो इसलिए पुलिस की जिप्सी वहाँ भी खड़ी होनी चाहिए और रात भर राइडर को भी घूमना चाहिए और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करे, ना कि व्यापारियों को तंग करे। अगर कोई छोटी सी कंप्लेंट व्यापारी की कर देता है तो पुलिस वाले तुरंत उस व्यापारी को उठा के ले जाते हैं और उसको इतनी धाराएं बता देते हैं, उसको कहते हैं चोर अपराधी घोषित कर देते हैं, और जो क्रिमिनल है उसको कुछ कहते नहीं। तो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, वैसे ही व्यापार नहीं है, तो उसको जो सुरक्षा प्रदान करे। और व्यापारी जो है, हर एक हमारा जो व्यापारी संगठन है, जो व्यापारी भाई है, हर किसी व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सरकार यह दावा करती है कि 8 मिनट में डायल 112 पहुंच जाती है, तो डायल आप कह रहे हैं सवाल उठा रहे हैं। तो आपने कल देखा होगा तो आप बता दो, आप देखते हो तो इतनी देर में बोलो 8 मिनट पहुंच जाते हो, तो इतनी देर तक हंगामा टूट फूट रही तो पुलिस तो नहीं पहुंची। जीती पुलिस क्यों नहीं कर रही? वही करो, इतना बड़ा बाजार है, सिविल है, पुलिस ना होनी चाहिए मेन रोड के ऊपर, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, वहां पर जो रेडियां लगती है ना, रात को माहौल खराब हो जाता है, रेडियां नहीं लगनी चाहिए वहाँ बाजार में। रेडियो हटवाने जाते हैं, फिर दुकानदारी कहते हैं कि कोई दुकानदार नहीं करता, गलत कहते हैं। दुकानदार मानते क्यों? प्रशासन का काम है, प्रशासन दुकानदार क्यों मानते हो? सरकार की जगह है, दुकानदार कहता है वो दुकानदार। रेडियो हटनी चाहिए, रेडियां पूरे शहर से हटनी चाहिए और इनको जगह अलग से दे। और ये गरीब के नाम पे हमारे को शोषण कर रहे हैं और खुद नगर पालिका के लोग इसमें मिले हुए।